बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत कक्षा के विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पतंगोत्सव के इस अवसर पर आपको भिनी भिनी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, सूर्य भगवान आज मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य अपने आलोक और प्रकाश से सारे संसार को आलोकित कर रहा है और करेगा। ऐसे ही हम अपने जीवन में दूसरों को भी आलोकित और प्रकाशित करें, उनको प्रभावित करें, अच्छे कार्य करें। अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से हम उन्हें नवाजे। कार्यों से आज हम इस कक्षा में अभिज्ञान शाकुंतल के अंतर्गत जो है अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने 3 श्लोक 7वें अंक के पढ़ा दिए थे। आज राजा फिर मातली को कहता है कि अत्र खलु शक्रतोरेव महिमा स्तुत्यः, यानी राजा इंद्र के स्तुत्य को कह रहा है कि इंद्र की कृपा से ही मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ, अर्थात दानवों, राज, राक्षसों को मैं परास्त कर सका हूँ। इसलिए वो कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहता है, सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि नियोज्याः संभावना गुणम अवेहि तमीश्वराणाम किं वा अभविष्यदरुणस्तमसां बिभेत्ता तम चेत सहस्र किरणो धुरिना आकरिष्यत्। इस श्लोक में कहा गया है कि महत्सु अपि कर्मसु नियोज्य सिद्ध्यन्ति यत्, यानी महत्सु मानी बड़े बड़े, अपि माने भी, कर्मसु मानी कार्यों में, नियोज्य यानी जो सेवक जन नियुक्त किए जाते हैं और उसमें वो जो सफलता वे प्राप्त करते हैं, तम ईश्वराणाम संभावनाम गुण अवेहि, वो सफलता उसको उसके स्वामी के गौरव के द्वारा ही प्राप्त होती है, अर्थात उस स्वामी की कृपा से ही, उसके आलोक से ही उसे प्राप्त होती है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा राजा जो है इंद्र के सारथी मातली को कहता है, जो इंद्रलोक से वापस धरती पर आ रहे हैं। उन दोनों के बीच में ये वार्तालाप चल रही है। यानी बड़े बड़े कार्यों में भी जो सेवक जन सफलता पाते हैं, वो सामर्थ्यशील जो स्वामी होते हैं, राजा होते हैं, उन्हीं के गौरव के द्वारा या गौरव प्रदान के कारण से ही वो फल को प्राप्त करते हैं, अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसमें वह कहता है आगे, किं वा अभविष्यद अरुणस्तमसां बिभेत्ता तम चेत सहस्र किरणो धुरिना करिष्यत्। तो यहाँ पर उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि क्या तुम बताओ मातली कि क्या अरुणः तमसां बिभेत्ता, अभविष्यत अर्थात अरुण जो है यानी सूर्य का जो सारथी है, वो तमसाम विभेदता मानी जो अंधकार है उसका नाशक या दूर करने वाला अभविष्यत हो सकता है। चेत यदि सहस्र किरण मानी सूर्य जो है, तम उसको धुरी यानी अग्रभाग में न अकरिष्यत, न लगाए, अर्थात सूर्य का जो सारथी है वह है अरुण और सूर्य उसके पीछे रहता है। अगर उस अरुण को अगर वो आगे नहीं करे तो क्या वह सूर्य जो अंधकार है वो अंधकार को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। वह सूर्य की कृपा से ही अरुण जो है प्रकाश को दूर करता है। तो यहाँ पर राजा इंद्र को तो सूर्य की उपमा देता है और स्वयं को अरुण का सारथी के रूप में, इंद्र का सारथी के रूप में अपने आप को बतलाता है। तो अरुण सूर्य का सारथी कहलाता है। उनके रथ पर आगे बैठकर वह चलता है। सूर्य भी पहले अरुणोदय होता है, अरुणोदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्राकृतिक उदाहरण को लेकर राजा कहता है कि बड़े बड़े दुसाध्य कार्यों में भी यदि सेवक जन सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उसे उनके स्वामियों का उन्हें गौरव प्रदान का ही फल समझना चाहिए। यदि सूर्य ने अरुण को अपने रथ के आगे न लगाया होता तो वह अंधकार विनाशक नहीं कहा जा सकता था। सूर्य द्वारा अपने सेवक अरुण को अपने आगे बैठा करके प्रतिष्ठित करके गौरव देने का ही ये फल है कि वह अंधकार का विनाश
कर डालता है। दुष्यंत का कहने का अभिप्राय यह है मातली को कि यदि मैं दानवों का वध कर सका हूँ तो वह सब इंद्र की गौरव के कारण से ही मैं कर सका हूँ, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में बहुत ही सुंदर विचार जो है कृतज्ञता का ज्ञापन करने का एक दूसरे के प्रति बहुत सुंदर है। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है और अप्रस्तुत प्रशंसा का भी यहाँ है, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत नियोज्य सामान्य से प्रस्तुत राजा विशेष की प्रतीति होती है, इसलिए यहाँ पर प्रशंसा अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और अर्थांतरन्यास अलंकार इसलिए कि पूर्वार्ध सामान्य द्वारा उत्तरार्धगत विशेष का समर्थन होने से यह अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार भी इसमें दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सूर्य का उदाहरण यहाँ पर दिया है। आगे का विच्छित्तिशेषै सुरसुंदरीणाम वर्णैरमी कल्पतांशुकेषु विचिन्त्य गीतक्षणम अर्थजातम दिवौकसस्त्वच्चरितम लिखन्ति। अब यहाँ पर मातली जो है राजा को संबोधित करते हुए कहता है कि अमी दिवौकसः, अर्थात ये इंद्रलोक के देवतागण जो हैं वो गीतक्षमम गाने योग्य अर्थजातम यानी सार्थक पदावली को या भाव समूह को विचिंत्य सोच करके सुर सुंदरी नाम यानी देवलोक की जो सुंदरियां हैं, देवांगनाएं हैं, उनकी विच्छित्ति शेषई अंग रागादि से बचे हुए वर्णई यानी उनके अंगों के रंजन के से बचे हुए जो वर्ण हैं यानी कलर हैं, वो कल्पांतशकेशु कल्पलता से उत्पन्न कोशे वस्त्रों पर त्वच्चरितम अर्थात आपके चरित्र को वे लिखंती मानी लिखती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि देवलोक के लोग भी आपके इस इंद्रलोक को बचाने के लिए जो सामर्थ्य, प्रयास या शक्ति आपने लगाई है उसकी प्रशंसा को वे अंग राग आदि से आपके चरित्र को लिखते हैं। तो मातली कहता है कि हे राजन, स्वर्गलोक में आपका यश फैला हुआ है, इसलिए सामने स्थित देवगण काव्यमयी भावपूर्ण सार्थक पदावली को विचार करके सुर सौंदर्यों के अंगराग से बचे हुए रंगों से कल्पलता से प्राप्त कोशे वस्त्रों पर आपका चरित्र लिखते हैं, अर्थात आपने जो कार्य किया है उसका वर्णन करते हैं। यह विच्छित्ति शेष अंगराग का लिखने में उपयोग किया गया है, अतः परिणाम अलंकार है। इस प्रकार से यहाँ विच्छित्ति का मुख्य अर्थ है काटना, छांटना, संभालना, चित्र आदि रचना, इसलिए यहाँ इसका अर्थ है कि काट छांट कर बेल बूटे बनाना। चित्र में रंगों के द्वारा बेल बूटे बनाए जाते हैं। स्त्रियां मेहंदी से अपने हाथ पैरों पर बेल पत्तियां आदि बनाती हैं। वह सब रंगों द्वारा की जाने वाली शारीरिक रचना विच्छित्ति कही जाती है। देव सुंदरियाँ जो अंगराग लगाती थीं, उससे जो अंगराग बच रहता था उसी रंग से देवता दुष्यंत के चरित्र को लिखते थे, ऐसा इस श्लोक में उल्लेख किया गया। और कल्पलतांशुकेशु का क्या अर्थ है? अंशुक का अर्थ है वस्त्र। कल्पवृक्ष सभी युवतियों को मंडन प्रदान करता है, यानी आभूषण आदि उससे वो प्राप्त करती है। कालिदास की ऐसी मान्यता है। इसका अर्थ कल्पलता के अंशुक वस्त्र रूप पल्लवों का भी अर्थ हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें नाक पृष्ठम शब्द आया है, जो कि गद्य में आया है, कोई विशेष बात नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आपको पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप जितना अधिक इस वीडियो को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इससे जो भी बातें कोर्स की आएगी आप उसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं और उनके नोट्स बना करके रजिस्टर में नोट करके आप एक पासबुक टाइप में बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।